और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेम्स। ये मूवी पुनीत राजकुमार की है। ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी। ये मूवी पुनीत सर की लास्ट मूवी है। ये एक्शन थ्रिलर है। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें बताया जाता है पूरी दुनिया में 3 मार्केट है, ओपन, डीप और डार्क। ओपन के बारे में सब जानते हैं, डीप के बारे में पता लगाए तो ही पता चलता है, लेकिन डार्क के बारे में सिर्फ उन्हें पता होता है जो उससे जुड़े हुए हैं और यही पॉलिटिक्स और कंट्री को कंट्रोल करते हैं। ये किंग मेकर होते हैं। इनका मेन सोर्स ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वेपन डीलिंग है। जोसेफ गोल्डन हॉर्स कंपनी का ओनर था जो एशिया में ड्रग का बिजनेस करता था। वो बैकबोन था। और इंडिया में 2 सिंडिकेट थे, एक रतनलाल का, दूसरा जयदेव। दोनों के इलाके बैठे हुए थे और प्रताप जो सिंडिकेट का बैकबोन था। प्रताप का बेटा जो भी ऑफिसर बीच में आए उसे मारता था। और सीन शिफ्ट होता है, जोसेफ के भाई की डेथ हो गई थी। जोसेफ ने बॉडी को संभाल के रखा था, प्रिजर्व करके। डॉक्टर कहते हैं 10 महीने हो गए, कब तक रखना है? जोसेफ कहता है जब तक इनके कातिल नहीं मिलते। और जोसेफ को याद आता है जयदेव ने जोसेफ के भाइयों को इंडिया आने से मना करा था। उसे शक होता है जयदेव पे। जयदेव उसका बहुत अच्छा दोस्त था। और सीन शिफ्ट होता है, जयदेव पे कुछ गुंडे हमला करते हैं, उसे मार देते हैं। जयदेव का बेटा विजय आता है और कहता है किसने मारा मेरे पापा को? प्रताप कहता है पता नहीं, लेकिन ये मर्डर से ज़्यादा वार्निंग थी, तुम सावधान रहो, तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। विजय कहता है 100 आदमी रखने से अच्छा है एक आदमी रखो जो 100 के बराबर हो, जो खुद एक हथियार हो, जो किसी से न डरे। और सीन शिफ्ट होता है, एक बिजनेसमैन परेशान था। उसकी बेटी वेडिंग में गई थी, वो नहीं आई थी वापस। और बिजनेसमैन को पता था ये काम प्रताप का है। प्रताप ने प्रॉपर्टी के लिए ये किया था। बिजनेसमैन पुलिस को फ़ोन करता है, लेकिन पुलिस वाले भी प्रताप का नाम सुन के डरते हैं और खुद मैटर सॉल्व करने के लिए कहते हैं। और बिजनेसमैन गुंडों को फ़ोन करता है। सारे गुंडे भी प्रकाश के नाम से डरते हैं। और बिजनेसमैन का पीए कहता है एक आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है, जी विंग सिक्योरिटी गार्ड्स ही उसका ट्रेडमार्क है, संतोष। वो किसी से नहीं डरता, वही सिर्फ आपकी बेटी को ला सकता है। और हमें संतोष दिखाया जाता है, वही हमारा मेन कैरेक्टर है। और वो जाता है। प्रताप के बेटे ने बिजनेसमैन की बेटी का किडनैप कर रखा था। संतोष कार से आता है, वो सारे गुंडों को मारता है। और प्रताप का बेटा कहता है किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मेरे पापा से पंगा लेने की, लोग उनके नाम से ही कांपते हैं। तुम्हें अभी पता नहीं है तभी यहाँ आ गए, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, कोई आज तक हमारे सामने नहीं टिक पाया। संतोष कहता है मुझे रिकॉर्ड तोड़ने की आदत है। और संतोष गुंडों को मारता है और प्रताप के बेटे को भी। और कहता है मेरी कार को रिपेयर करके भिजवा देना, मैं तुम्हारी ले जाता हूँ। और वो बिजनेसमैन की बेटी को ले जाता है। प्रताप हैरान होता है। प्रताप के आदमी आते हैं संतोष के पास और कहते हैं प्रताप तुम्हें बुला रहे हैं। संतोष कहता है काम उन्हें है, मुझे नहीं। वो आएंगे। और प्रताप के आदमी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं चलने की। संतोष मानता है और वो जाता है। प्रताप संतोष को देखता है और कहता है काफ़ी हिम्मत है तुम में, मेरे से पंगा लेने की हिम्मत दिखाई तुमने। मुझे भी लाइफ में रिस्क लेना पसंद है तुम्हारी तरह। संतोष कहता है मुझे झूठी तारीफें पसंद नहीं है। प्रताप कहता है तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो ना? संतोष कहता है नहीं, मैं बस सिक्योरिटी देता हूँ। प्रताप कहता है मेरा एक दोस्त है, उसे प्रॉब्लम है, उसे सिक्योरिटी चाहिए 3 महीने के लिए, 3 करोड़, बताओ। संतोष कहता है मैं अपनी गेम खुद चुनता हूँ। प्रताप कहता है ठीक है, कल मिल लेना उससे। और संतोष जाता है। प्रताप का बेटा कहता है आपने इसे मारने के बजाय काम पे रख लिया। प्रताप कहता है ताकतवर आदमी है, हमारी साइड रहना चाहिए, हमारे खिलाफ नहीं। और संतोष जाता है। मैनेजर संतोष को विजय के पास ले जाता है। विजय कहता है पहली बार लाइफ में मुझे कोई सेलेक्ट करने आया है, बताओ क्या शर्त है? संतोष कहता है मेरी 3 शर्तें हैं। मुझे आपका सारा शेड्यूल चाहिए ताकि मैं उस हिसाब से प्लान करूँ। दूसरा, मुझे आज़ादी चाहिए। तीसरा, पैसे हर महीने मिलने चाहिए। विजय कहता है ठीक है, पर मेरी भी 3 शर्तें हैं। पहली, वफादारी। दूसरी, तुम मेरे काम में दखल नहीं दोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, बस सिक्योरिटी दोगे। और तीसरा, मान लो कोई मेरे पे हमला करने आए तो तुम क्या करोगे? संतोष कहता है मैं उसे शूट कर दूंगा। और वो गन देता है और कहता है मैनेजर को शूट करो। संतोष कहता है ठीक है, और वो गन लेता है। और संतोष कहता है इसमें गोली नहीं है। विजय इम्प्रेस होता है और संतोष को रखता है और संतोष भी मानता है। और सीन शिफ्ट होता है। जोसेफ का आदमी कहता है विजय पूरी तरीके से टूट गया है, अब क्या करना है? जोसेफ कहता है उसका बिजनेस तबाह। और जोसेफ रतनलाल को फ़ोन करता है और कहता है विजय के सारे एरिया पे कब्जा कर लो। जोसेफ सपोर्ट करता है। रतनलाल खुश होता है और कहता है इस मौके का इंतज़ार मैं बहुत समय से कर रहा था। और सीन शिफ्ट होता है। संतोष का आदमी कहता है सर आपके बिना एक दिन नहीं रह पाते, इतने महीने कैसे रहेंगे? संतोष कहता है अच्छे पैसे मिल रहे हैं और काम हमेशा पहले। संतोष का आदमी कहता है आप सारे पैसे बांट देते हैं। संतोष जाता है विजय के घर और सीन शिफ्ट होता है। जोसेफ का बेटा बच गया था लेकिन वो कोमा में था। वो कोमा से बाहर आता है। जोसेफ जाता है, उसका बेटा बहुत डरा हुआ था। वो डरते हुए जेम्स कहता है। जोसेफ जेम्स का ब्रेसलेट देखता है और कहता है कौन है जेम्स? उसका बेटा डरा हुआ था। जोसेफ कहता है कहाँ का है? अफ्रीकन अमेरिकन। उसका बेटा कहता है इंडिया। और वो डर के मारे फिर कोमा में जाता है। जोसेफ कहता है जेम्स कोई खतरनाक है, तभी मेरा बेटा इतना डरा हुआ है।
सीसीटीवी फुटेज चेक करो और सीन शिफ्ट होता है। विजय आज के सारे प्लान कैंसिल करवाता है क्योंकि उसकी बहन आ रही थी। वो संतोष को जिम्मेदारी देता है और संतोष मैनेजर से डिटेल मांगता है। मैनेजर कहता है, तुमने छोके गन की गोलियों के बारे में बता दिया था, अब बिना डिटेल के उसे लेकर आओ, मैं अपनी सोने की चैन दूंगा। और संतोश जाता है। विजय की बहन निशा वॉयलिन बजा रही थी। संतोष को निशा पसंद आती है। एक लड़का संतोष के पास आता है और कहता है, बहुत अच्छी है ना, मैंने इसे प्रपोज करने की कोशिश करी लेकिन इसने मारा, तुम मत करना। संतोष कहता है, प्रपोज करने के लिए भी टैलेंट चाहिए होता है जिससे लड़की को बुरा भी ना लगे और तुम्हारा काम भी हो जाए। संतोष को नहीं पता था ये विजय की बहन है और वो निशा की तारीफ करता है। निशा सोशल वर्क करती, संतोष तारीफ करता है उसकी। निशा कहती है, तुम संतोष हो ना, सिक्योरिटी मैनेजर। संतोष कहता है, अच्छा तुम हो विजय की बहन, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। मैनेजर ने निशा को संतोष की डिटेल भेज दी थी। संतोष कहता है, तुम मेरे रीच में नहीं हो। और वो जाते हैं कार में। निशा कहती है, तुम्हें पता है गार्डन में तुम सिर्फ फूल को देख सकते हो, निकाल नहीं सकते। क्यों? संतोष कहता है, क्यों? निशा कहती है, क्योंकि वो तुम्हारी रेंज में नहीं है। ऐसे ही लाइक करने से पहले अपनी रेंज पता होनी चाहिए। संतोष कहता है, मेरे पास भी कहानी है। एक गरीब ओल्ड मैन की और एक अमीर ओल्ड मैन की, दोनों को दफनाया गया और कुछ सालों में कोई पहचान नहीं पाया। दोनों में फ़र्क क्या है? उनकी कब्र में भी फ़र्क नहीं पता चला। असली रेंज वो होती है जो सिचुएशन के साथ ना बदले। और निशा इम्प्रेस होती है और संतोष मैनेजर की चैन लेता है बिना उसे पता लगे। मैनेजर हैरान होता है। संतोष कहता है, ये मुझे पसंद आई है, मैं शादी के बारे में सोच रहा हूँ। मैनेजर हैरान होता है और प्रताप को पता चलता है रतनलाल के बेटों ने विजय की सारी जगहों पे कब्जा कर लिया। प्रताप विजय को बताता है। विजय रतनलाल को फ़ोन करता है और कहता है, तुम्हारे बेटों ने गलती की है बहुत बड़ी। रतनलाल हंसता है और कहता है, पता है, लेकिन अब क्या करें, गलती हो गई। मेरी बेटी की शादी में तुम्हें इन्वाइट करता हूँ, तभी मैटर सॉल्व करते हैं। विजय को गुस्सा आता है। संतोष पूछता है, आज कुछ है क्या? मैनेजर कहता है, विजय की माँ की 14th डेथ एनिवर्सरी है। विजय की माँ ने विजय के पापा से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था, तो ये हर साल पहले पूजा करते हैं, फिर सबको प्यार से खाना खिलाते हैं, फिर अनाथ बच्चों को खाना और कुछ सामान देते हैं, फिर बूढ़े लोगों को और उसके बाद हैंडीकैप लोगों को, और लास्ट में बार। संतोष हैरान होता है। मैनेजर कहता है, ये सबको फ्री ड्रिंक्स भी पिलाते हैं। और निशा कहती है, काश मैं भी गरीब घर में पैदा होती क्योंकि असली खुशियाँ उसी में है। संतोष हंसता है और निशा को गुस्सा आता है। निशा पूछती है, हंस क्यों रहे हो? संतोष कहता है, चैरिटी अच्छी चीज़ है लेकिन उसमें उन लोगों का अपना स्वार्थ होता है। तुम्हें पता है गरीब की ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। और संतोष कुछ लोगों से प्रॉब्लम्स पूछता है, सबकी प्रॉब्लम्स पैसों से रिलेटेड होती है। निशा कहती है, गरीबों को सिर्फ पैसे की टेंशन होती है, अमीरों के पास बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होती है, अमीर लोग खुश नहीं रहते। संतोष कहता है, ऐसा नहीं है। निशा कहती है, चलो शर्त लगाते हैं, मैं तुम्हें अमीर लोग दिखाऊंगी जो खुश नहीं है, और अगर ऐसा मैंने कर दिया तो तुम अपनी जॉब छोड़ दोगे। संतोष कहता है, अगर नहीं कर पाई तो निशा कहती है, तुम कुछ भी मांग सकते हो। और बाद में निशा उसे अपने एक अंकल के पास ले जाती है और उसके बाद संतोष बताता है, इनकी 12 गर्लफ्रेंड्स हैं और ये बहुत खुश हैं। 13वीं के साथ तो उनकी शादी होने वाली है, यकीन ना हो तो खुद पूछ लो। निशा जाती है, पूछती है और उसे पता चलता है ये सच था। उसके अंकल बहुत खुश थे। निशा हैरान होती है। वो दूसरे आदमी के पास ले जाती है जो अमीर था, जिसने अपने सारे पैसे डोनेट कर दिए थे, और अब वो एक हॉस्पिटल में रहते हैं। संतोष कहता है, ये आउटसाइड स्टोरी है, इनसाइड मैं बताता हूँ। सीबीआई की रेड होने वाली थी, इसलिए इन्होंने सारे पैसे अपनी चैरिटी में ही डोनेट कर दिए। इनके पास चारा नहीं था और जिस हॉस्पिटल में ये ट्रस्टी थे, ये उसी में मज़े की लाइफ जी रहे हैं। दूसरा कोई होता तो अभी जेल में होता। निशा को यकीन नहीं होता और वो उस आदमी से पूछती है और ये भी सच था। और निशा उसे एक और आदमी के पास ले जाती है जो परेशान था। संतोष कहता है, बिजनेस कैसे चल रहा है ऑनलाइन? और अमीर आदमी सब दुख बताता है कि वो लॉस में चल रहा है, वो बर्बाद हो चुका है। निशा उसे चुप कराने की कोशिश करती है और बाद में सब बाहर में जाते हैं। संतोष कहता है, तुमने हार मान ली? निशा कहती नहीं, यहाँ देखो, यहाँ अमीर घर के बच्चे आते हैं, सब यहाँ गम बुलाने आते हैं। मैनेजर एक लड़के से पूछता है, तुम्हें गम है क्या? लड़का कहता नहीं, मस्त लाइफ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। निशा दुखी होती है और कहती है, मैं खुश नहीं हूँ लेकिन ठीक है, मैं हार मानती हूँ। संतोष कहता है, शर्त पूरी करो। निशा कहती है, क्या चाहिए? संतोष कहता है, किस। और मैनेजर हैरान होता है और निशा ना चाहते हुए भी आगे आती है, उसे किस करने वाली होती है वो उसके गाल पे, लेकिन संतोष हाथ रखता है और कहता है, तुम मेरी रेंज की नहीं हो। और वो जाता है। निशा इम्प्रेस होती है और सीन शिफ्ट होता है। विजय रतनलाल की शादी में जाता है। रतनलाल के बेटे संतोष को बाहर रुकवाते हैं। रतनलाल धमकी देता है और कहता है, मैंने अपने बेटे को एक आदमी को समझाने के लिए भेजा, मेरा बेटा उसका सर ही लेकर आ गया। अच्छा यही होगा, तुम रिटायर हो जाओ, तुमने अच्छे पैसे बना लिए। विजय को गुस्सा आता है, वो जाने लगता है और कहता है, तुमने मेरे पापा को मारा। रतनलाल कहता नहीं। और बाद में रतनलाल और उसके बेटे खाना खा रहे थे। रतनलाल का बेटा कहता है, मैं गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। रतनलाल भी खुश होता है और तभी विजय की कार में हमला होता है और बहुत सारे आदिवासी टाइप लोग घेरते हैं। संतोष सबको मारता है
और निशा डरी हुई थी। संतोष सबको लास्ट में बचा लेता है। प्रताप कहता है हमारा दुश्मन खतरनाक है, अभी चुप रहने में ही भलाई है। विजय सोचता है। संतोष कहता है अगर चुप रहे तो वापस वो लोग अटैक करेंगे, वैसे भी बहुत आदमियों को मार दिया है उन्होंने। आपका चाहिए ये नई कंपनी स्टार्ट करो, उसे बुलाओ, मीटिंग करो और ऐसे एक्ट करो जैसे लगे तुमने उसकी बात मान ली, और अपनी बहन के एंगेजमेंट में उसे बुलाओ और उसे रिटर्न गिफ्ट दो। निशा हैरान होती है। प्रताप कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ मत बोलो। और विजय सोचता है उसे अपने पापा की बात याद आती है, हमें सही फैसले लेने चाहिए। विजय रतनलाल को फ़ोन करता है और कहता है मैं बिजनेस छोड़ रहा हूँ सारे। रतनलाल खुश होता है और अपने बेटों से कहता है ये डर गया। और विजय संतोष से कहता है बढ़िया शेड्यूल बनाओ। विजय अपनी बहन के एंगेजमेंट प्रताप के बेटे से करवाता है और रतनलाल और उसके बेटों को बुलाता है। और निशा की एंगेजमेंट होती है। वो संतोष को देख रही थी। मैनेजर संतोष को कहता है निशा की एंगेजमेंट हो रही है, अब क्या करोगे? संतोष कहता है एंगेजमेंट हो रही है, शादी नहीं। और रतनलाल का एक बेटा एक लड़की से मिलता है। बाद में विजय रतनलाल के साथ चेस खेलता है और कहता है मेरे पापा तुम्हें पसंद करते थे। और रतनलाल को एक लड़की का मैसेज आता है। रतनलाल का बेटा एक रूम में जाता है जहाँ संतोष था। संतोष उसे मार देता है और दूसरे बेटे को भी मैसेज आता है और वो भी जाता है और संतोष उसे भी मार देता है। और तीसरा बेटा भी आता है, उसके पास बहुत सारे गार्ड्स थे। संतोष सबको मारता है और रतनलाल के आखिरी बेटे को भी मार देता है। और विजय कहता है मैं एक पल के लिए दुश्मन को छोड़ दूं, लेकिन जो दोस्त बन के दुश्मनी निभाता है मैं उसे नहीं छोड़ता। और वो चेस का मैच जीतता है। और प्रताप कहता है रिटायर्ड हो जाओ, अब तुम्हारा बिजनेस देखने वाला कोई नहीं है। रतनलाल देखता है उसके बेटे गायब थे। वो सबको आवाज़ लगाता है। बाद में जोसेफ को ये बात पता चलती है। विजय ने पूरे बिजनेस पे कब्जा कर लिया। जोसेफ विजय को मारने के लिए कहता है। विजय वापस से बहुत पावर में आ गया था। विजय संतोष को कहता है मुझे नहीं पता कौन मेरा दोस्त है कौन दुश्मन, लेकिन मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। मैं बिजनेस में बहुत बिजी रहूँगा, मेरे बहन को दूर ले जाओ, उसकी जान को खतरा हो सकता है प्लीज़। और संतोष ले जाता है। निशा गुस्सा करती है लेकिन संतोष विजय की बात करवाता है निशा से। तब निशा शांत होती है और रात को एक आदमी आता है और कहता है मेरी वाइफ को लेबर पेन हो रहा है, आसपास हॉस्पिटल भी नहीं है। निशा डिलीवरी करती है, उसे अच्छा लगता है। निशा कहती है माँ के मरने के बाद पापा ने मुझे हॉस्टल भेज दिया। मैं अपने बर्थडे का हमेशा इंतज़ार करती थी क्योंकि तभी मेरे पापा मुझसे मिलने आते थे। मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं बचपन से अकेली रहती हूँ। मैंने मेडिकल की डिग्री बहुत पहले ले ली थी, लेकिन कल मैंने पहली बार डिलीवरी करी, मुझे बहुत खुशी मिली। मैं तुम्हें पसंद करती थी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी। जब तुमने मेरी फैमिली को बचाया फिर मुझे यकीन हो गया तुम गिफ्ट हो मेरे लिए। और वो कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तभी उस पर हमला होने वाला था, संतोष बचाता है। संतोष सबको मारता है। निशा हैरान होती है और बाद में विजय की वाइफ विजय से कहती है संतोष निशा के लिए सही रहेगा। और बाद में विजय कंपनी के सेलिब्रेशन के लिए पार्टी देता है और वो कंपनी की जिम्मेदारी निशा को देता है। निशा कहती है मुझे नहीं पता मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन जब तक वो मेरे साथ है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वो संतोष को बुलाती है। विजय कहता है ये मेरा सिक्योरिटी इंचार्ज था, लेकिन अब फैमिली मेम्बर बन गया है। ये ट्रस्ट, स्ट्रेंथ और करेज का सिंबल है। संतोष कहता है बस सर इतना ही क्या, मैं डर का सिंबल नहीं हूँ। विजय डरता है। निशा भी हैरान होती है। संतोष कहता है डर नहीं लग रहा आपको, रुको मैं डर दिखाता हूँ। और विजय के गार्ड संतोष पे हमला करने आते हैं। संतोष सबको मारता है बहुत बुरी तरीके से, वो अकेले ही सब खत्म कर देता है। और विजय के गले में तलवार लगाता है और कहता है क्या अब डर लग रहा है? निशा कहती है तुम क्या कर रहे हो? संतोष चिल्लाते हुए कहता है चुप। विजय बहुत डरा हुआ था। जोसेफ के गुंडे आते हैं लेकिन वो संतोष को देख के भागने लगते हैं। संतोष आता है। जोसेफ का गुंडा फ़ोन करता है जोसेफ को और कहता है सर वो जिंदा है। जोसेफ कहता है कौन? जोसेफ का गुंडा कहता है सर वो सब खत्म कर देगा। जोसेफ कहता है कौन, जल्दी बताओ। उसका गुंडा कहता है जेम्स। जोसेफ डर जाता है। संतोष गुंडे की गर्दन काटता है तलवार से और फ़ोन पर जोसेफ को कहता है नाम सुन के ही डर गया, अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे से बदला लेने आ जा मेरे पास, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है सीसीटीवी फुटेज में संतोष दिखता है, उसी ने जोसेफ के भाइयों को मारा था। और बाकी की स्टोरी में आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।